डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello everyone, I hope you all are doing well. Be positive, stay positive, and always ready to learn something new each and every day of our life, right? So let's start new topic today. I am Neelam Pandya, Assistant Professor, Vocational Professional Department, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University welcomes you in a Chaitanya Studio BBA course online lecture series. Today our paper code number 303, which is Management Information System, Block 3, Unit 3, which is Microsoft PowerPoint. So let's start with the PowerPoint presentation. पावर प्रेजेंटेशन एज यू ऑल नो कि आज के ज़माने में ट्रेंडिंग है कि कोई भी जगह पे आपको आइधर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या पढ़ाई चल रही है कि पढ़ाई के बाद आप कॉरपोरेट में हो या एजुकेशन में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, मेडिकल सेक्टर में हो, वेर एवर यू वर्क, पीपीटी का काम आपको आना चाहिए। प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट हम क्या जान पाएंगे। तो डिफाइन हाउ टू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो, define and creation of PowerPoint presentation, explain the saving of PowerPoint presentation, outline chart in a slide, explain the data sheet from a file, outline formatting file, define slide transition, and explain the different views of presentation. So let's start. Introduction. MS PowerPoint is most widely used to utility to create the presentation relating the product, organization, research paper, etc. मीन्स जो कोई भी प्रेजेंटेशन है वो कोई भी टॉपिक को लेके बनाई जा सकती है। आइधर आपका एजुकेशन पर्पस है या कोई प्रोडक्ट के पर्पस से आप बना रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हो, कोई रिसर्च पेपर बना रहे हो, तो सभी के लिए आपको पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको रेडी करना पड़ेगा। दिस प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड इज विद द इमेंस स्पीड. This is the Unit 3 MS PowerPoint, which is effective software which provides the technique for designing and dynamic presentations. Using this software, a slide can be designed, text can be insert, graphic can be insert, animation can be given, the slide and object within the slide. मीन्स यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। पर्टिकुलर स्लाइड आप है उसका लेआउट अपनी तरह से चेंज कर सकते हो, स्लाइड ट्रांजिशन कर सकते हो, कस्टम एनिमेशन में जाके कोई भी पिक्चर या कोई भी टेक्स्ट के ऊपर आप एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हो, या फिर कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। क्लिप आर्ट की मदद से आप कोई भी पिक्चर ऑनलाइन आप सर्च करके उसमें पर्टिकुलर स्लाइड में आप ऐड कर सकते हो। सो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। मतलब अपनी हिसाब से पूरा एडिटिंग कौन सी स्लाइड किस तरह से होनी चाहिए, जो आप सोचते हो उस हिसाब से आप बना पाते हो। सो दिस इज द बेसिक दैट हाउ टू डाउनलोड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई सर्च इंजिन चाहिए। सर्च इंजिन लाइक गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स या कुछ भी है, कोई भी सर्च इंजिन के मदद से आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आइकन जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अगर आपका डेस्कटॉप पीसी है तो मॉनिटर में शो करेगा, लैपटॉप है तो लैपटॉप में शो करेगा, आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो उसमें भी पीपीटी का आइकॉन शो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटी क्या है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। पावर पॉइंट को डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर जो है हम जाएंगे, यहाँ पे लिखा है कि द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट
shows the various area and standard of PowerPoint file. It is important to familiarize yourself with this area as it makes learning to use the PowerPoint easier. So आप Google Chrome में जाओगे, PowerPoint डाउनलोड करोगे, डेस्कटॉप पे आइकन आएगा Microsoft PowerPoint. Following steps are undertaken to start a Microsoft PowerPoint. Move the mouse pointer over the start button and present the extreme left the taskbar. Then click the mouse button and push up the menu appears. Place the mouse pointer over the program option inside and push up the menu. A second menu gets displayed by the immediately. You can create the new presentation by one the method given below: auto content, visual, design template and blank presentation. So let's see practically कि कैसे हम blank presentation को कर पाएंगे. ये एक blank presentation दिया है, तो आपने डाउनलोड किया blank presentation. फिर यहाँ पे आएगा सबसे पहले होम. तो होम में जाके होम है, देन इंसर्ट है. इंसर्ट में आप अलग अलग तरह से कर सकते हो. टेबल दिया है, अगर आपको कोई भी टेबल बनाना है तो टेबल के अनुसार 4 लाइन्स या 4 कॉलम लेके आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो. फिर यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिया है. पिक्चर में जाके आप कोई भी पिक्चर ले सकते हो. क्लिप आर्ट, कोई भी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पिक्चर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो. फिर आएगा यहाँ पे डिज़ाइन, स्लाइड डिज़ाइन. तो डिज़ाइन में आप कोई भी लेआउट उसका सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी पर्टिकुलर स्लाइड की डिज़ाइन कैसी रहेगी, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो. फिर एनिमेशंस, तो एनिमेशंस में आप डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशंस उसमें अप्लाई कर सकते हो. फिर है स्लाइड शो, देन रिव्यू है, देन व्यू है. तो नाउ हम देखेंगे जो हमने पर्टिकुलर जो स्लाइड बनाई है उसमें बैक करेंगे. तो सबसे पहले हमने देखा कि हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन. तो इस तरह से स्लाइड आएगी. ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आप एंटर होगे. फिर यहाँ पे दिखाएगा होम पेज पे फर्स्ट स्लाइड ब्लैंक एंड न्यू प्रेजेंटेशन. तो सो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. फिर पार्ट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो. पावर पॉइंट विंडो के पार्ट्स क्या है? तो सबसे पहले टाइटल बार सबसे पहले आएगा. उसमें डिस्प्ले होगा एप्लीकेशन नेम, फाइल नेम, वेरियस विंडो, कंट्रोल लाइक मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन. तो ये हो गया हमारा टाइटल बार. फिर सेकंड आएगा मेनू बार. तो डिफरेंट ऑप्शन फॉर सिलेक्शन, उसमें से आप डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर पाओगे. थर्ड विच इज़ अ स्टैंडर्ड टूल बार. उसमें होगा डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट, अलाउड्स टू गिव अ कॉमन कमांड्स लाइक अ सेव द फाइल, ओपन द फाइल, प्रिंटिंग एट्सेट्रा. तो सबसे पहले आएगा स्टैंडर्ड टूल बार. उसके बाद आएगा फॉर्मेटिंग टूल बार. तो उसमें आएगा अलाउड टू यूजर गिव्स कमांड रिलेटिंग टू फॉर्मेटिंग सेल्स कंटेंट लाइक बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज. यू कैन चेंज एनीथिंग. फॉन्ट का कलर, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट स्टाइल, अंडरलाइन, बोल्ड, इटालिक सब आप चेंज कर सकते हो. फिर आएगा द ड्राइंग पैटर्न. दिस इज़ यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स. कोई भी प्रकार का शेप आपको एडजस्ट करना है, राउंड है, स्क्वायर है, वर्टिकल है, डायमंड है, कुछ भी आपको रखना है वो आप इजीली रख पाते हो. फिर है व्यू बार. दिस इज़ यूज टू चेंज द व्यू ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन का जो व्यू है उसको भी चेंज कर सकते हो फ्रॉम द गो फॉर द व्यू बार. तो फाइल मेनू हमने देख लिया. फाइल में क्या आएगा? कोई भी न्यू फाइल आपको रखनी है तो रख सकते हो. सेव करनी है और न्यू फाइल ओपन करनी है तो वो फाइल मेनू में आएगा. फाइल, ओपन, सेव एज, एग्जिट, ये सारी चीज़ें आएगी फाइल मेनू में. देन आएगा होम पेज पे जो है, होम पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो कर रहा है लेआउट में आप स्लाइड का जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हो कि आपको सिंगल रखना है, डबल रखना है, विथ पिक्चर रखना है, विथ चार्ट रखना है, विथ शेप रखना है. तो ये सारा लेआउट आप अपनी तरह से पर्टिकुलर स्लाइड में जाके उसका लेआउट चेंज कर सकते हो.
फिर सेक्शन है न्यू स्लाइड। अगर फर्स्ट स्लाइड और थर्ड स्लाइड के बीच में आपको कोई नई स्लाइड ऐड करनी है तो आपको न्यू पे क्लिक करना है, न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करोगे तो जो मर्ज होके फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में सेकंड न्यू स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद है इंसर्ट ऑप्शन। तो नाउ हमने होम में देख लिया कि होम में क्या आएगा, लेआउट आएगा, न्यू स्लाइड आएगा, फिर सेक्शन आएगा, सेक्शन, फिर फाइंड रिप्लेस। अगर कोई चीज़ फाइंड करनी है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, रिप्लेस दिया है, सिलेक्ट, एडिटिंग, सारा यहाँ पे होम पेज पे है। तो यहाँ पे अगेन दिखाया है यू कैन चेंज द स्लाइड आउटलेट बाय क्लिकिंग द होम ऑन अ टैब एंड लेआउट बटन। लेआउट बटन पे क्लिक करने से जो पर्टिकुलर स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसका मतलब मेन जो एडवांटेज है वो है एनिमेशन, मोशन पाथ, टेक्स्ट एंड इमेज एम्फासिस, follow and the bouncing ball, narrate the over slide, use the PowerPoint as a blank template and building the video content, embed the YouTube video and your PowerPoint presentation, create an animated GIF फ्रॉम अ पावरपॉइंट स्लाइड। जो मैंने आगे बताया वही सारी चीज़ है कि क्या क्या आप कर पाओगे। पर्टिकुलर स्लाइड का लेआउट चेंज करो या ट्रांजिशन चेंज करो, एनिमेशन चेंज करो या कोई ग्राफिक्स ऐड करो, चार्ट ऐड करो, सिंबल ऐड करो, कुछ भी आपको जो आपका टॉपिक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको इमेजेस, ग्राफ, शेप्स, सारी चीज़ें उसमें रखनी है। इम्पैक्ट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। PowerPoint एन इनवैल्यूएबल विजुअल टूल फॉर अ क्लासरूम। क्लासरूम के लिए ये सबसे बेस्ट है और हमारा ये वर्चुअल क्लास ही चल रहा है, आपको पता है। तो वर्चुअल क्लास का जो हमारा भी सबसे बड़ा हथियार है वो PowerPoint प्रेजेंटेशन ही है, बिकॉज हम जो हमारा टॉपिक है, जो यूनिट है, उसको हम कवर करते हैं स्लाइड बाय स्लाइड कि जो इम्पोर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, फिर एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो जो पूरा यूनिट का जो सीक्वेंस है उसको हम वन बाय वन स्लाइड में लेते जाते हैं और बच्चों को इजीली पढ़ाते हैं। तो क्लासरूम के लिए ये सबसे पावरफुल टूल है पावर पॉइंट। ईजी टू यूज़ फॉर अ स्टूडेंट एंड टीचर। आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। सो बोथ मतलब यूजफुल फॉर द बोथ स्टूडेंट एंड टीचर। फैसिलिटी इफेक्टिव ई लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन हमारी है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, विच इज़ अ डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग। सो हमारे लिए ये बेस्ट है कि वर्चुअल क्लासेस के थ्रू हम गुजरात के कोने कोने में सारे विद्यार्थियों तक पहुंच पाते हैं और पढ़ा पाते हैं। जो भी हमारा सिलेबस है, जो यूनिट है, जो कंटेंट है, वो सभी विद्यार्थियों तक वर्चुअल माध्यम से पहुंचता है। तो अगेन आई रिपीट, फैसिलिटी इफेक्टिव ई लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन, then develops the confidence in the student, customize the template for a comfortable learning, compatibility with the third party educational tool, promotes the interactive study, development in depth of knowledge, up to date features, development of the job skills in a student। स्टूडेंट की मतलब कहीं भी बैठ के आप यहाँ पे इजीली पढ़ पाते हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है कि एनी टाइम एनी वेयर एजुकेशन फ्रॉम द वर्चुअल क्लासेस फ्रॉम द यूजेस ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। व्हाट एलिमेंट्स कैन बी एडेड ऑफ अ स्लाइड। तो ये इंसर्ट मेनू है जो मैंने आगे रिपीट किया कि उसमें क्या आएगा। तो क्लिप आर्ट है, ग्राफ्स है, टेबल्स है, फोटोग्राफ्स है, चार्ट्स है, मीडिया क्लिप्स है, वीडियोज़ है, शॉर्ट वीडियोज़ है, सब कुछ आप ऐड कर सकते हो अपने टॉपिक के अनुसार। दिस इज अ क्लिप आर्ट ऑप्शन विच इज बिलोंग्स टू इंसर्ट मेनू। नाउ जो हमने सबसे पहले फाइल मेनू देखा, फिर होम देखा, होम में आएगा लेआउट एंड फॉर द न्यू स्लाइड एंड जो है वो सब आएगा। फिर इंसर्ट मेनू, तो इंसर्ट मेनू में आप टेबल ऐड कर सकते हो, कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हो। ये क्लिप आर्ट है
तो क्लिप आर्ट में आप यहाँ पे राइट साइड जो देख रहे हो कि क्लिप आर्ट में आप कोई भी वर्ड डालोगे लाइक एजुकेशन, तो एजुकेशन रिलेटेड इमेजेस उसमें सर्च होके आएगी। फिर आप लिखोगे डेवलपमेंट, आप लिखोगे मैनेजमेंट, कोई भी वर्ड आप लिखोगे उसके अनुसार उसकी इमेज सर्च होके आएगी। तो वो आप अपनी पीपीटी में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, पर्टिकुलर स्लाइड में आप रख पाओगे। फिर नेक्स्ट है फोटो एल्बम। फोटो एल्बम जो आपके डेस्कटॉप में, आपके स्टोरेज में जो स्टोर हुआ है, वो कोई इमेज आपको लाना है तो फोटो एल्बम में से आप एडिट करके पर्टिकुलर स्लाइड में उसे रख पाओगे। देन चार्ट, तो चार्ट भी आएगा इंसर्ट में। इंसर्ट में ये सारी चीज़ें आएगी, एक तो फोटो एल्बम आएगा, क्लिप आर्ट आएगा, फिर चार्ट आएगा, फिर कोई भी चीज़ आपके डेस्कटॉप में सेव है वो आपको आपकी स्लाइड में, पर्टिकुलर स्लाइड में रखनी है, तो ये सारी चीज़ें आप इंसर्ट मेनू के थ्रू उसमें डाल सकते हो। फिर आएगा शेप्स एंड सिंबल्स, कोई भी प्रकार का शेप आपको रखना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, राउंड या कुछ भी, फिर उसमें उसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है। जो मैथमेटिकल होता है, मैथमेटिकल जो भी कोई टॉपिक है, लाइक अगर आपका कोई रिसर्च टॉपिक है, कोई टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें आपको राउंड या स्क्वायर कुछ भी अप्लाई करना है, उसमें टेक्स्ट लिखना है, कोई टेबल बनाना है, कोई पर्टिकुलर इमेज क्रिएट करनी है जिसमें एनिमेशन रिक्वायर्ड है, तो आप ये शेप्स के माध्यम से उसमें टेक्स्ट डाल के इजीली आप पीपीटी रेडी कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम अ इंसर्ट मेनू, तो वो इंसर्ट मेनू में आएगा। फिर नाउ डिज़ाइन, फर्स्ट हो गया हमारा फाइल मेनू, देन होम, देन इंसर्ट, देन नाउ ये है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में आप स्लाइड की जो डिज़ाइन है वो अपनी तरह से वहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि कौन सी डिज़ाइन आपको सिलेक्ट करनी है, तो यू कैन चूज़ फॉर द सो मैनी डिफरेंट स्लाइड डिज़ाइंस। फिर है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। स्मार्ट आर्ट भी दिया है कि बहुत सारी जो है 3D टाइप की इमेजेस या इक्वेशंस या कुछ भी आपको अगर रखना है तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के थ्रू आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर पाओगे। तो सबसे पहले हो गया इंसर्ट मेनू में क्लिप आर्ट हो गया, फिर एल्बम हो गया, देन एनिमेशन हो गया, चार्ट हो गया, टेबल हो गया, ये सारी चीज़ें इंसर्ट मेनू में आपको मिलेगी जो आपको पर्टिकुलर अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के टॉपिक के अनुसार आपको ऐड करनी है। फिर यू कैन इंसर्ट द वर्ड आर्ट ऑल्सो। अगर आपको कोई वर्ड लिखना है जिसमें पूरा स्टाइल से या फिर कोई अट्रैक्टिव वे में आपको लिखना है, हेडिंग है या फिर कोई फुटनोट है, तो आप वर्ड आर्ट की मदद से उसमें पूरा एडिटिंग करके यू कैन इंसर्ट द वर्ड आर्ट फ्रॉम द होम मेनू टू मेक योर हेडिंग अट्रैक्टिव। देन हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर अगेन बिलोंग्स टू द इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में मिलेगा हेडर एंड फुटर, तो उसमें क्या आएगा, हेडर में अगर आपको बहुत सारी जो स्लाइड्स है उसमें सेम हेडिंग रखना है तो हेडर में आप डाल दो, अप्लाई करो, तो सब में सेम हेडिंग आएगा। फुटर में आएगा फुटनोट, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें आप फुटनोट में फुटर के द्वारा आप ऐड कर सकते हो। नाउ स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन। स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन आएगा, सबसे पहले आएगा अगेन मैं जो भी नया टॉपिक आता है उस जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो पहले फ्लैशबैक में देखते हैं कि फाइल मेनू में क्या देखा, फिर होम में क्या देखा, इंसर्ट में क्या देखा, डिज़ाइन, स्लाइड डिज़ाइन में हमने अलग अलग स्लाइड डिज़ाइन देखी। नाउ ट्रांजिशन, सो यू कैन चेंज योर स्लाइड ट्रांजिशन। अलग अलग आपकी 20 स्लाइड्स है या 25 स्लाइड्स है तो आप ईच एंड एवरी स्लाइड में अलग अलग ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो कि वो स्टूडेंट बोलते हैं ना कि स्लाइड्स ऐसे उड़ उड़ के आती है, यहाँ से आई यहाँ से आई, तो ये एक जोक सा पार्ट है, बट स्लाइड ट्रांजिशन में आप अलग अलग तरह से अपनी स्लाइड को प्रेजेंट कर सकते हो, डिफरेंट वे टू प्रेजेंट योर स्लाइड ट्रांजिशन। देन स्लाइड शो ऑप्शन। स्लाइड शो ऑप्शन में भी आपकी स्लाइड कैसे शो करेगी ये सारी चीज़ें आएगी। फिर टाइमिंग आएगा। स्लाइड शो ऑप्शन में सबसे पहले आएगा कि टाइमिंग, रियर्स टाइमिंग्स,
तो आपको 2-2 सेकंड के लिए रखना है या 3-3 सेकंड के लिए पॉज देना है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका पर्टिकुलर टाइमिंग आप सेट कर सकते हो विद द रियर्स टाइमिंग ऑप्शन। तो पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होगा। जब आप F5 करोगे स्लाइड शो, तब वो ऑटोमेटिकली आएगा 30 मिनट के लिए या 35 मिनट के लिए टाइमिंग अगर सेट किया होगा, तो रियर्स टाइमिंग की मदद से आपका प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली शो होगा 1 by 1। देन व्यू मेनू में आएगा हेडर, फुटर, देन जो आपका स्लाइड का प्रेजेंटेशन है वो भी, उसका कलर, फॉन्ट, सारी चीज़ें उसमें आएगी। फिर नेक्स्ट आएगा यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट बाय सिलेक्टिंग द टेक्स्ट फ्रॉम होम मेनू। Microsoft PowerPoint is a commercial presentation and application written and distributed by Microsoft Windows. The current version at the time of writing tutorial for the Microsoft Word, you can editing the presentation tool support text, shape, graphics, picture, multimedia along with the integration with other Microsoft product like Excel by default, document, पावर पॉइंट एंड विद द PPTX। तो ये आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, आइदर कोई भी फॉन्ट है या फिर कोई इमेज है या फिर कोई भी पर्टिकुलर शेप्स है, तो सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो दिस आर द बेसिक थिंग। आप ये सब देख रहे हो कि जो स्क्रीन में स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो सकती है, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अगर आप ओपन करते हो तो उसमें से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ विद द टच, कोई भी पेन या मार्कर से आप टच करके कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर्टिकुलर कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो पॉइंटर की हेल्प से कर सकते हो। आपकी PPT आप शेयर विद द पीपल, शेयर का ऑप्शन आता है, तो PPT शेयर भी की जा सकती है। यू कैन शेयर योर डॉक्यूमेंट्स विद द पीपल एट अ टाइम, गो फाइल मेनू एंड देन क्लिक ऑन अ शेयर बटन, तो शेयर विद द पीपल आएगा। आप PPT शेयर भी कर सकते हो। यू कैन प्रिंट योर स्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन फाइल मेनू देन क्लिक ऑन प्रिंट। आपको पूरी PPT प्रिंट करनी है तो फाइल मेनू में आएगा प्रिंट ऑप्शन, उसमें से आप PPT प्रिंट भी कर सकते हो। सेव एज अ PDF के आपको सेव करनी है तो PDF ऑप्शन करोगे तो पूरी PPT जो है वो PDF फॉर्म में सेव हो जाएगी। यू कैन प्रोटेक्ट योर स्लाइड, क्रिएट पासवर्ड एंड यू हैव टू गो द फाइल मेनू एंड क्लिक द इंफॉर्मेशन। आप आपकी फाइल को जो है PPT को प्रोटेक्ट भी कर सकती हो विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। टू ओपन योर फाइल क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड क्लिक द ओपन बटन। अगर आपको ओपन करना है तो फाइल मेनू में जाके आप ओपन कर सकते हो। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं कि फाइल मेनू में क्या है। तो फाइल उसमें न्यू आएगा, फिर ओपन आएगा, सेव एज, प्रिंट, एग्जिट, प्रोटेक्ट, तो ये सारी बेसिक चीज़ें मिल जाएगी फाइल में से। होम में से मिलेगा स्लाइड लेआउट, इंसर्ट में मैंने जो बताया कि कुछ भी इंसर्ट करना है तो वो मिलेगा इंसर्ट मेनू में। ड्रॉ में से आपको टेबल, चार्ट, ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। डिज़ाइन, स्लाइड की डिज़ाइन कैसे रखनी है वो डिज़ाइन मेनू में आएगा। ट्रांजिशन में जो इधर उधर से आप कुछ भी एडिटिंग करो, स्लाइड इधर से आई, वो सारी चीज़ें कर पाओगे। एनिमेशंस, कोई भी टेक्स्ट पे एनिमेशन करना है, पिक्चर पे एनिमेशन करना है तो ये आएगा एनिमेशन मेनू में। स्लाइड शो में आएगा टाइमिंग, जो मैंने बताया टाइमिंग सेट करना है। फिर रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग आएगा, पूरी आपको लाइव रिकॉर्ड करनी है आपकी PPT को तो रिकॉर्ड कर सकते हो। रिव्यू कर सकते हो। व्यू में आ जाएगा हेडर एंड फुटर ऑप्शन, तो ये सारी चीज़ें होगी। फिर फॉक्सिट PDF, आपको आपकी PPT को PDF करना है तो PDF ऑप्शन भी अवेलेबल है, प्रोटेक्टिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये है बेसिक, जो सारी बेसिक चीज़ें हैं। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है तो ये एक टाइप का ओवरव्यू है कि कैसे आपको बनाना है। तो आज के यूनिट में हमने ये जाना
कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहीं पे भी आइदर यू आर अ स्टूडेंट, आइदर यू आर अ एम्प्लॉई, आइदर यू आर अ corporate employee, either you are a government employee, it doesn't matter, but पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। और ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डिस्कस की कि कितने सारे मेन्यू अवेलेबल है, कितना एनिमेशन अवेलेबल है, कितने ग्राफिक्स है, कितनी डिज़ाइन है, कैसा कस्टम एनिमेशन है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। तो नेक्स्ट में हम जानेंगे वर्ड, एक्सेल एंड बहुत सारी चीज़ें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्वाध्यायः परः